हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्षितिज मैथ्स। आज हम लोग नंबर सिस्टम देखेंगे। नंबर सिस्टम को पहले आज हम लोग बेसिक से समझेंगे कि नंबर सिस्टम में इवन ऑड नंबर कौन से होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, इन सभी को हम लोग जानेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस देखेंगे। आइए देखते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं क्या है हमारी प्राकृतिक संख्याएं, मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे कौन से होते हैं? एक से अनंत तक की संख्या हमारी क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर कहलाती हैं। और इन नेचुरल नंबर को हम क्या कहते हैं? काउंटिंग संख्याएं। मतलब जो भी हम गिनती करते हैं संख्याएं, वो सारी संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं? नेचुरल नंबर। अब देखिए, इसे हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। तो इसे समझने वाली बात यहाँ पे क्या है कि कभी भी प्राकृतिक संख्याएं कभी भी अगर पूछता है तो हम काउंटिंग नंबर कहाँ से शुरू करते हैं? एक से शुरू करते हैं। तो इसका मतलब हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? एक से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या में क्या होगी? 1 2 3 4 5 से लेके इनफाइनाइट टाइम्स तक, मतलब अनंत तक। अनंत नहीं, अनंत तक। ठीक है। अब देखिए, सेकंड है हमारी पूर्ण संख्याएं या होल नंबर। होल नंबर में क्या है? यदि एक से पहले 0 संख्या लिखी जाए तो वह पूर्ण संख्या या होल नंबर कहलाती है। यही डिफरेंस है भाई होल नंबर और नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर कहलाते हैं, मतलब 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5। ठीक है। अब देखिए, पूर्णांक यानी इंटीजर नंबर हमारे कौन से होते हैं? जब पूर्ण संख्याओं को हम धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों की सहायता से दर्शाते हैं तो वह संख्याओं का ग्रुप हमारा क्या कहलाता है? इंटीजर्स नंबर कहलाता है। देखिए, इंटीजर नंबर मतलब माइनस की इनफाइनाइट टाइम्स इधर तक और प्लस की, मतलब अगर हम एग्जांपल के रूप में ले तो -4 -3 -2 -1 देन 0 फिर 1 2 3। ठीक है, तो ऐसे हमारे क्या हो गए? हमने क्या देख लिया अभी तक? नेचुरल नंबर, होल नंबर और हमारे इंटीजर नंबर। नेचुरल नंबर हमारे काउंटिंग नंबर्स कहलाते हैं, क्योंकि काउंटिंग हमेशा हम 1 से करते हैं, तो हमें याद रहेगा यहाँ से कि नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और जो होल नंबर है हमारे, वो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और हमारी जो इंटीजर है वो हमारी माइनस और पॉजिटिव दोनों संख्याएं होती हैं। अब देखिए, ऐसे हम लोग देखेंगे अपनी परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर हमारे कौन से होते हैं। फिर सभी संख्याएं जिन्हें हम a/b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वे हमारे क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है, a/b की फॉर्म में मतलब जैसे 5/3, 4/5, 8/3, 2 या 2/1 या फिर -1। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? सब रेशनल नंबर हो गए। ठीक है। अब देखिए, ये क्या है? हमारी अपरिमेय संख्या है। इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर हमारे कौन से होते हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम a/b की फॉर्म में व्यक्त नहीं कर सकते या नहीं लिख सकते, जैसे कि √5, √3, √13, मतलब जिनकी रूट की पूर्ण वैल्यू नहीं होती है, वे हमारी क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल नंबर। अब हम अपनी भाज्य संख्याएं देखेंगे। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर, वे सभी संख्याएं जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित होती हैं, वे सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। अब देखिए, एग्जाम्पल के रूप में 4 8 6 9 10 12। अब देखिए, 4 जो है 2 से कटती है, 8 जो है 4 और 2 से कटता है, 6 भी हमारा 2 3 से कटता है। मतलब ये सब ऐसी संख्याएं हैं जो एक और स्वयं को छोड़कर भी किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रही हैं। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे कि 2 जो है वो भाज्य संख्या नहीं है। 2 भाज्य संख्या नहीं है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 एक कंपोजिट नंबर है। नहीं, 2 एक कंपोजिट नंबर नहीं, 2 एक प्राइम नंबर है। ठीक है। अब देखिए, अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर, वे सभी संख्याएं जो एक पर स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वे सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं। एग्जाम्पल के रूप में 2 3 5 7। अब देखिए, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये या तो स्वयं से कट रहा है या एक से कट रहा है। तो ये सभी संख्याएं ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। अब देखिए, हमारी सम संख्याएं कौन सी होती हैं? सम संख्या मतलब इवन नंबर, वह संख्या जो 2 से पूर्ण भाज्य हो, मतलब 2 से पूर्णतः विभाजित होती हो, वे सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? संख्या या इवन नंबर। अब देखिए, फॉर एग्जांपल 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ये सभी संख्याएं हमारी क्या होंगी? 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। ये 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, ये सभी संख्याएं हमारी क्या है? 2 से विभाजित है, इसलिए सभी संख्याएं हमारी सम या इवन संख्याएं हैं। ठीक है। अब देखिए, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं मतलब ऑड नंबर। ऑड नंबर हमारे कौन से होते हैं? वह सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, वे हमारी क्या कहलाती हैं? ऑड संख्या या विषम संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। अब देखिए, 3 से विभाजित होगा या 1 से विभाजित होगा, 5 9 3 से विभाजित हो जाता है पर 2 से विभाजित नहीं होता है। रूल हमारा क्या कहता है? वह संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए वो हमारी क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। पर यहाँ पे विषम संख्याएं की बात हो रही है, तो जो 2 से विभाजित नहीं होंगी वे सभी संख्याएं हमारी
विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए हम लोग अपनी देखेंगे असहभाज्य संख्याएं। असहभाज्य संख्याएं मतलब कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर हमारे कौन से होते हैं? दो या दो से अधिक वे संख्याएं जिनमें एक से अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। बात को समझेंगे, अर्थात जिनका महत्तम समावर्त या HCF हमारा क्या हो? एक हो, असहभाज्य संख्याएं या कोप्राइम नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5,7। अब देखिए चेक करने का क्या तरीका है कि ये असहभाज्य संख्या या कोप्राइम नंबर है या नहीं। इनका हमेशा HCF जो होगा एक आएगा, मतलब महत्तम समावर्त एक होगा। 5 और 7 का देखिए महत्तम समावर्त एक होगा। 7, 8, 13 का भी महत्तम समावर्त कितना होगा? एक होगा। 21, 23, 29 का भी महत्तम समावर्त कितना होगा? एक होगा। तो ये ग्रुप है, ये ग्रुप पूरा हमारा क्या है? असहभाज्य या कोप्राइम नंबर। ठीक है, 7, 8, 13 असहभाज्य या कोप्राइम नंबर, 5,7 पूरा ग्रुप असहभाज्य या कोप्राइम नंबर। ठीक है, देखिए हम लोग अपनी देखेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। रियल नंबर हमारे कौन से होते हैं? परमेय और परमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं बनती हैं। मतलब जैसे कि √5 है, 3/2, √10, 1/2, ये सभी संख्या हमारी क्या है? वास्तविक संख्या या रियल नंबर्स हैं। ठीक है, अब देखिए अवास्तविक संख्या या इमेजिनरी नंबर हमारे कौन से होते हैं? वे संख्याएं जिनकी मात्र कल्पना की जा सकती है वे हमारे क्या कहलाते हैं? अवास्तविक या इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। जैसे कि √-9। अब देखिए कभी आपने देखा है कि ऐसा किसी में लिखा हो किसी किताब में भी कि अंडर रूट साइन लगा है, माइनस का साइन है, फिर 9 है? ये हमारी क्या कहलाती हैं? इमेजिनरी नंबर। मतलब ये वास्तविक रूप में इनका कोई भी साक्ष्य नहीं है, या ऐसी संख्याएं होती नहीं है। जैसे कि अंडर रूट में अंदर -15 है, √-25, √-29, ये सभी संख्याएं हमारी क्या है? इमेजिनरी नंबर। मतलब इन सभी संख्याओं की सिर्फ कल्पना की जा सकती है। ठीक है, अब देखिए इस तरह की थ्योरी से लगभग एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं कि अवास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, भाज्य संख्याएं, सम संख्याएं। वो कभी ना कभी किसी ना किसी भी एग्जाम में पूछते जरूर हैं। तो इस वीडियो से आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।